जब जीवन की आपाधापी में मन थक जाता है, जब भीतर कहीं एक खालीपन जन्म लेने लगता है, तब अनजाने ही होठों पर एक नाम आ जाता है, राम। वही नाम जो श्वास में बस जाए तो साधना बन जाता है। वही नाम जो हृदय में उतर जाए तो जीवन का आधार बन जाता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि साधना कैसे करें, मार्ग क्या हो, लेकिन राम नाम स्वयं मार्ग बनकर साधक को थाम लेता है। अखंड राम नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये उस निरंतर चेतना की धारा है जो मनुष्य को उसके भीतर बसे ईश्वर से जोड़ देती है और जीवन के हर क्षण को अर्थ से भर देती है। अखंड राम नाम जप का अर्थ है निरंतरता, बिना टूटे, बिना रुके, बिना किसी अपेक्षा के राम को स्मरण करना। ये स्मरण केवल जिह्वा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे श्वास में, विचारों में और अंततः आचरण में उतरने लगता है। जब मन बार बार भटकता है, जब विचारों का शोर भीतर अशांति पैदा करता है, तब राम नाम उस शोर में शांति की पहली किरण बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम नाम बड़े बड़े कर्मों को भी पवित्र कर देता है और साधारण मनुष्य के जीवन को भी दिव्यता से भर देता है। ये नाम किसी विशेष समय या स्थान का बंधन नहीं चाहता, ये तो बस श्रद्धा का आमंत्रण चाहता है। राम नाम जप की परंपरा हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्राचीन है। भागवत पुराण में अजामिल की कथा आती है, जहां अंत समय में अनजाने में लिया गया नारायण नाम भी जीवन की दिशा बदल देता है। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि नाम का दुरुपयोग किया जाए, बल्कि ये बताती है कि ईश्वर का नाम कितना करुणामय है, कितना उदार है और कैसे वो मनुष्य को संभाल लेता है जब वो स्वयं को संभाल नहीं पाता। अखंड राम नाम जप इसी करुणा के साथ साधक को जोड़ता है, बिना भय दिखाए, बिना दंड का डर जगाए, केवल प्रेम और भरोसे के साथ। जब कोई साधक अखंड राम नाम जप में प्रवृत्त होता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। ये परिवर्तन चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम की तरह होते हैं। जैसे सूर्य उगता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश भीतर उतरता है तो नकारात्मकता स्वयं ही कमजोर पड़ने लगती है। मन शांत होने लगता है, क्रोध की तीव्रता घटने लगती है और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी सहनशील लगने लगती हैं। ये परिवर्तन दिखाने के लिए नहीं होता, ये भीतर की यात्रा होती है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि राम नाम की महिमा स्वयं महावीर हनुमान जी के हृदय में बसती है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन राम नाम के अखंड जप का उदाहरण है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उन्हें क्या मिलेगा, उन्होंने बस राम को जिया, राम को ओढ़ा, राम को श्वास बनाया। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तब उनका बल केवल शारीरिक नहीं होता, वो बल राम नाम से उपजा हुआ होता है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब नाम और विश्वास एक हो जाते हैं, तब साधारण कार्य भी असाधारण बन जाते हैं। अखंड राम नाम जप का सबसे बड़ा उपहार है मन की स्थिरता। आज के समय में मनुष्य बाहर से बहुत कुछ पा रहा है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है। ऐसे में राम नाम वो सेतु बनता है जो बाहरी जीवन और आंतरिक शांति के बीच संतुलन स्थापित करता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम सुमिरन ऐसा दीपक है जो भीतर के अंधकार को बिना शोर किए मिटा देता है। ये दीपक तब और उज्जवल हो जाता है जब जब अखंड हो, जब नाम केवल संकट में नहीं बल्कि सुख में भी स्मरण किया जाए। मीराबाई का जीवन भी अखंड नाम स्मरण का सजीव उदाहरण है। उनके लिए राम नाम ही जीवन था, वही पीड़ा में सहारा था, वही आनंद में साथी था। उन्होंने नाम को किसी विधि में नहीं बांधा, उन्होंने उसे प्रेम में बांधा। यही प्रेम अखंड जप का आधार है। जब प्रेम होता है तो स्मरण अपने आप चलता रहता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। अखंड राम नाम जप का यही रहस्य है कि ये प्रयास से नहीं, समर्पण से फलता है। रामानंदाचार्य जी ने भी नाम भक्ति को सबसे सरल और सुलभ मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि नाम वो नाव है जो बिना भेदभाव के सभी को पार उतार सकती है। बच्चे हों या बुजुर्ग, गृहस्थ हों या सन्यासी, राम नाम सबके लिए समान रूप से सुलभ है। अखंड जप का अर्थ ये नहीं कि दिन रात केवल जप ही किया जाए, बल्कि ये है कि जीवन के हर कार्य में राम का स्मरण बना रहे। चलते हुए, काम करते हुए, श्वास लेते हुए, जब भीतर कहीं राम बस जाए, तभी जप अखंड बनता है। शिव पुराण में भी राम नाम की महिमा का वर्णन मिलता है, जहां स्वयं शिव जी राम नाम का जप करते हैं। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि नाम की महिमा किसी पद या अवस्था से छोटी नहीं होती। जब शिव जी भी राम नाम में लीन होते हैं, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि नाम केवल साधन नहीं, साध्य भी है।
अखंड राम नाम जप साधक को धीरे धीरे अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि नाम स्मरण में स्वयं को बड़ा मानने का स्थान ही नहीं बचता। इस साधना में सबसे सुंदर बात यह है कि ये कभी थकाती नहीं। संसार की दौड़ थका देती है, अपेक्षाएं थका देती हैं, लेकिन राम नाम विश्राम देता है। जब मन भारी हो तब नाम हल्कापन देता है, जब हृदय दुखी हो तब नाम सांत्वना देता है। ये सांत्वना किसी वादे के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में आती है। यही कारण है कि जो एक बार सच्चे मन से राम नाम से जुड़ जाता है, वो भीतर से कभी अकेला नहीं रहता। अखंड राम नाम जब हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ये ना तो बीते हुए कल का बोझ देता है और ना ही आने वाले कल का डर। ये बस इस क्षण को पवित्र बना देता है। जैसे ही नाम जब चलता है, मन वर्तमान में टिकने लगता है और वहीं शांति का जन्म होता है। यही शांति धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरती है, रिश्तों में, कार्यों में और सोच में। जब कोई साधक ये समझ लेता है कि राम नाम कोई व्यापार नहीं है, बल्कि संबंध है, तब जब सहज हो जाता है। इसमें कोई गणना नहीं रहती कि कितनी माला जपी, कितने मंत्र बोले, केवल एक भाव रहता है, जुड़ाव का, अपनत्व का। यही भाव अखंडता को जन्म देता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम लेने से पहले पात्रता नहीं देखी जाती, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। अखंड राम नाम जप का अंतिम फल कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर का संतुलन है। ये संतुलन जीवन के हर उतार चढ़ाव में साधक को स्थिर रखता है। जब सफलता आए तो अहंकार न बढ़े और जब असफलता आए तो निराशा न घेरे। ये विवेक नाम जप से ही विकसित होता है। यही विवेक जीवन को सुंदर बनाता है। यदि ये कथा, ये भाव, ये राम नाम की मधुर धारा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इस अनुभूति को और गहरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि राम नाम की ऐसी ही पवित्र और प्रेरक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें।